शाम की पूजा की तैयारी कर रहा है करण। स्वाहा। विंटर्स अपने पीक पर हैं और धूप बहुत कम निकल रही है, तो जैसे ही आती है धूप तो सारा काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे कारपेट्स वगैरह को बाहर सुखाना और थोड़ी सी जो क्लीनिंग का काम है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो है पूजा के बारे में। आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स में मुझसे पूछते हो कि क्या मेरा पूजा का रूटीन है, मैं क्या करती हूँ, कौन कौन सी मुझे पुस्तकें हैं जो वो मैं पढ़ती हूँ, हवन की विधि क्या है। तो आज वो सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको आज के वीडियो में दे रही हूं। तो किस तरह से कौन सी चीज होती है वो आज आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहली चीज आती है अपने धर्म की। तो देखिए, धर्म केवल ये नहीं होता कि हम क्या हैं। एक्चुअली धर्म हमारी जिम्मेदारी, हमारा चरित्र, इन सारी चीजों से मिलकर बनता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रहे हैं और आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो आप एक अच्छे धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा मुझे वैसे कुछ पता नहीं है, जो कुछ मैं अपने ऊपर फॉलो करती हूँ ना वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए एक एक करके अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं और बताते हैं सारी चीजें जो आप लोग पूछते हैं। मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी और जहाँ कहीं भी उनका ट्रांसफ़र होता था तो जैसा घर मिलता था उसी के अकॉर्डिंग मम्मी अपना मंदिर बना लिया करती थी। कभी भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर दिशा का चुनाव किया हो और उसमें वो बहुत ही मन लगाकर पूजा किया करती थी। यानी कहने की बात यह है कि आपके घर में एक स्थान होना चाहिए भगवान का, आपके धर्म का, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूजा होनी चाहिए। बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ध्यान और आपका मन कितना लगा हुआ है प्रभु में, ये बहुत जरूरी है। तो एक मंदिर की सफाई करना डेली ये तो जरूरी ही है और हमेशा नहाकर ही मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। और उसके बाद जैसे नहा के जितनी देर तक मेरी मंदिर की सफाई चलती है मैं लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। और हाँ, महीने में एक बार डीप क्लीनिंग तो बनती ही है। हर घर में तुलसी जी होती ही है, नहीं है तो लगानी चाहिए। मेरे घर में क्योंकि नीचे और ऊपर दो पोर्शन हो जाते हैं तो नीचे एंट्रेंस पर तुलसी जी लगी हुई हैं और बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर के पोर्शन में भी हैं। रीज़न ये है कि मेरा मंदिर ऊपर है तो मुझे भगवान के भोग के लिए बराबर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो साफ सुथरा तुलसी जी का स्थान हमेशा घर में रहना चाहिए, रहता भी है। और वैसे तो जो तुलसी जी के पौधे होंगे कम से कम 10-12 पौधे मेरे पास हैं। कभी कभी कोई भी पौधा सूख जाता है तो उसको मैं इस तरीके से जितनी भी डंठल होती हैं, डंडियां होती हैं, उनको इकट्ठा कर लेती हूं जो बहुत सारे पूजा के चीजों में काम आती हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान में तो तुलसी जी की लकड़ियों का विशेष महत्व है और कहां-कहां मैं इनका यूज करती हूं वो भी आपको जरूर एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तुलसी जी के सूखे पत्ते इकट्ठे करना, उनको रखना, मंजरी को तोड़ते रहना, ये एक तुलसी सेवा ही होती है। और सुबह के टाइम तुलसी जी की मैं जरूर पूजा करती हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने से पहले। और लेकिन दीपक नहीं जलाती हूँ, पूजा होती है और केवल जो विशेष दिन है उसमें सुबह के टाइम तुलसी जी का दीपक जलता है, वरना रात को तो तुलसी जी का दीपक जरूर जलता है। तो इस तरह से तुलसी जी का होना, उनकी एक विधिवत सेवा करना, पूजा करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठाकुर जी की पूजा से पहले होता है और तुलसी विवाह तो आपने देख ही रखा है। अपनी कुछ धार्मिक पुस्तकें हर एक को पढ़नी चाहिए और इनकी एक विशेष विधि होती है। मैंने कहीं से नहीं सीखी, मेरी नानी जी से मैंने, मतलब वो रामचरितमानस हमेशा पढ़ा करती थी तो उन्होंने जितना बताया वो आपको बताती हूँ। रामचरितमानस के ऊपर एक कपड़ा लपेट के या उनका एक कवर बना के तो रखना ही है और इसके अंदर एक इस तरह का आसन मैं ज़रूर रखती हूँ। ये आसन इसलिए होता है कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने जो हनुमान जी हैं उनको आमंत्रित करते हैं। किस तरह से, सुनिए। रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार, आसन ले प्रेम से बिराजो पवन कुमार।
और इसके बाद श्री रामचरितमानस का पाठ करना मैं शुरू करती हूँ। बस यही एक छोटे से तरीके हैं। और एक चीज़ और है, जैसे जब हम पाठ करना शुरू करते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है या सीधा हाथ होता है वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये सीधे हाथ पे रामचरितमानस को मैंने कल छोड़ा था पढ़ के, और सीधे हाथ पे जो दोहा है वहाँ पे छोड़ा था, और जो सीधे हाथ का लास्ट दोहा होता है उस पे हमें छोड़ना है। और मैं जब पढ़ती हूँ तो हमेशा दोहा भी पढ़ती हूँ और उसके साथ जो उसका अर्थ होता है वो भी पढ़ती हूँ, मतलब पूरी रामचरितमानस। और जब इसे छोड़ूंगी तो लास्ट दोहे को सीधे हाथ पे छोड़ूंगी, लेकिन उसका अर्थ नहीं पढ़ूंगी। और जब अगले दिन मैं शुरू करूंगी तो दोबारा से मैं वहीं से शुरू करूंगी, यानी कि दोहा पढ़ूंगी और उसका अर्थ पढ़ूंगी। यानी कि जब छोड़ना है तो अर्थ नहीं पढ़ना है, लेकिन जब शुरू करना है तो दोहे को पढ़ना है और अर्थ को पढ़ना है। जैसे देखिए, 220 दोहे को मैंने पढ़ा और पूरा अर्थ पढ़ा, और अब इसके बाद मैं अपनी रामचरितमानस की पूरी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। प्रात पार भई एक ही खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाई न दही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो रामचरितमानस होती है ना, इनका जब आप पाठ करते हो तो इनकी एक विशेष संख्या है, शायद 25, 25, अगर या 20 या 25 है, मैं मुझे करेक्ट नहीं पता, बता दूंगी। अगर आप इतनी बार इनका पाठ कर लेते हैं ना तो ये आपको अगले जन्म तक याद रहती हैं, है ना। कैसी चीजें हैं इनके ऊपर ना, मैं आपको डिटेल में कुछ चीजें और बताऊंगी। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। और देखिए, पाठ करने के बाद मैं आ गई 223 वाले दोहे पर, और ये सीधे हाथ का यानी दाहिने राइट हैंड का लास्ट दोहा है। और मैं यहाँ पे केवल इस दोहे को पढ़ूंगी, अर्थ नहीं पढ़ूंगी। और अब देखिए मैं किस तरह से श्री रामचरितमानस का पाठ आज का खत्म करूंगी। कथा विसर्जन होत है, सुनो श्री हनुमान। राम जानकी और लक्ष्मण सदा करे कल्याण। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। डेली भगवान की पूजा करने के बाद मैं हवन करती हूँ। ये तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, और हवन करने के कई सारे नियम हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने एक हवन सामग्री बना रखी है जिसमें गुग्गल, लोबान, गुड़, शक्कर, घी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बताऊंगी आपको। और इन्हीं से मैं हवन करती हूँ। और हवन करने के लिए मैं एक छोटा सा कंडा गाय का सुलगा लेती हूँ और इसी में आहुति देती हूँ, घी डाल के और कपूर डाल के। बहुत से लोग सीधे नारियल से भी हवन कर लेते हैं, यानी केवल नारियल पे आहुति देते हैं। कुछ लोग जो है लकड़ी और कंडे के साथ कपूर को जला के करते हैं। तो डिटेल में जो भी विधि होगी वो बताऊंगी। और अब मंत्रों से आहुति देते हैं। स्वाहा स्वाहा। घर में अचानक से अगर कुछ गड़बड़ होने लगे, कुछ बुरा या खराब होने लगे, तो उसके कई कारण होते हैं, जिसके मेन कारणों में से एक है घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज का होना। तो इनकी रोकथाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक है कि आप पूजा पाठ करें, डेली हवन करें, और जो घर की एंट्रेंस है, मेन द्वार है, वहाँ पे आप जो है गणेश जी की प्रतिमा या फिर आप जो है पंचमुखी हनुमान जी हैं उनको स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे एंट्रेंस पर देखिए इस तरह से गणेश जी स्थापित हैं। आप लोग हमेशा से देखते आए हो। तो ये एक छोटी सी हमारी एक तरीका है जिससे हम अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। अखंड दीप यहाँ पे जलता है। अखंड का मतलब है कि ये दीप पूरे दिन भर जलता है और अगले दिन मैं इसको फिर से जला देती हूँ। अक्सर ये पूछा जाता है कि हम किस चीज़ की पूजा करते हैं। एक्चुअली हम मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन मूर्ति के अंदर जो चेतना होती है ना, हम उसकी पूजा करते हैं। तो जब मूर्ति खंडित हो जाए तो हमें उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति से हमारा लगाव नहीं है, बल्कि उस मूर्ति में स्थापित हुई एक शक्ति से हमारा लगाव है, या हम उसकी आराधना करते हैं। तो कभी भी किसी भी तरह की खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। मैं भी नहीं रखती हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने सारी मूर्तियाँ अपनी ब्रास की कर ली हैं। पहले मेरे पास मिट्टी के सारे विग्रह थे। देवी जी का ये एक छोटा सा मेरे पास पीस है, इसको भी आज मैंने सही कर लिया।
अक्सर आप लोग पूछते हो कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, तो मैं किस तरह से प्याज वगैरह का खाना बना लेती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि किचन में जब कभी भी उनका खाना बनता है तो उस दिन प्याज नहीं बनता है, या अगर प्याज का बन रहा है तो पहले गोपाल जी का भोग बन जाता है। आज जो बन रहा है बथुए के पराठे यानी कि बथुए की रोटी बनेंगी और आलू गाजर मटर की सब्जी बनी है, लेकिन हाँ, इनमें कोई भी प्याज नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का भोग अलग से बनता है। तो ये एक बहुत छोटी सी कढ़ाई मेरे पास है, इसी में मैं उनका थोड़ा सा छौंक लगा के उनकी सब्जी बना देती हूँ। और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग मैंने कर रखी हैं। तो ठाकुर जी के भोग में कभी भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है और बहुत सात्विक भोजन उनके लिए मैं तैयार करती हूँ। पूजा बहुत सारी चीज़ों की हो ही जाती है दिन मतलब घर में, तो उसी हिसाब से बर्तन होते हैं। तो कई बार जो पूजा के बर्तन होते हैं उन्हें हम वॉश नहीं कर पाते हैं, अलग अलग जगह घर में रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा होता ही है कि मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। आज धूप अच्छी निकली है और आज मैंने अपनी पूजा थोड़ी सी डिले कर दी है और मैं ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी। और इसमें जो मेरे पूजा के जो बर्तन हैं उसमें मैं डेली 4 दीपक जलाती हूँ पूजा में, मंदिर में, और 1 दीपक और जलता है, यानी टोटल 5 दीपक जलते हैं। और हर विग्रह के सामने, श्री विग्रह के सामने एक भोग की छोटी कटोरी होती है जिसमें मैं भोग लगाती हूँ। इसके अलावा मैंने श्री बांके बिहारी जी का विग्रह भी रख रखा है, तो उनके लिए जल का लोटा, एक मंदिर का जल का लोटा और लड्डू गोपाल की आचमनी का पात्र, ये तो मेन बर्तन है। इसके अलावा तिलक वगैरह जो हम लगाते हैं उसके छोटे मोटे बर्तन, ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए एक उर्ली जो कि अंदर से इसी तरह की हो जाती है, ये सब रहती ही है। अब बारी आती है अपने पूजा रूटीन को लेकर। मेरा अपना एक पूजा का बिल्कुल अलग रूटीन है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने किसी को देखकर सीखा है, जैसे मेरी मम्मी करती आई या जैसे मैंने देखा बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपना एक पूजा का रूटीन बना लिया है, जिसमें मंदिर की साफ सफाई करके सबसे पहले जो विग्रह होते हैं श्री विग्रह की स्नान सेवा होती है, जिसके लिए मौसम के हिसाब से गर्म पानी, गर्म कपड़े, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठाकुर जी का इनर भी आ जाता है अब विंटर्स में। और इसके साथ विग्रह को साफ करने के लिए अभ्यंग पाउडर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ, कटोरी में निकाल कर रखती हूँ। और जब कभी भी कोई विशेष दिन होता है तो उस दिन श्री विग्रह का एक स्नान सेवा होती है अलग से, जिसमें इत्र वगैरह होते हैं और इसके साथ साथ मैं अभिषेक करती हूँ। तो जो अभिषेक में 5 चीजें होती हैं वो सब मैं रख लेती हूँ। जैसे जिस दिन गणेश जी का दिन है उस दिन मैं गणेश जी को या तो स्नान कराऊंगी या फिर महीने में एक दिन मैं जरूर उनका अभिषेक करूंगी। अब जैसे पूर्णमासी के दिन महालक्ष्मी का अभिषेक तय है और उसके बाद उनकी सेवा अलग से होती है। तो जिस भी भगवान जी का जो दिन होता है उस दिन उनका स्नान होता है और किसी विशेष दिन पर उनका अभिषेक मैं जरूर करती हूँ। जैसे आज बुधवार है तो आज जो है गणेश जी का स्नान जरूर होगा। और इसी के साथ जो पोशाक और वस्त्र होते हैं वो मौसम के हिसाब से चुनना। और आप लोगों ने पूछा था क्या मैं इन सारी पोशाकों को वॉश करती हूँ। जी हाँ, मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे ही हल्के से भी गंदे हो जाते हैं इन सारी पोशाकों को मतलब धो देती हूँ। और जो ठाकुर जी के अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी लंगोट होती है, वो सब मैं ज़रूर धोती हूँ डेली। और इसी के साथ साथ आप कहोगे इतना सारा काम है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपके मन से होती हैं, किसी फोर्स से नहीं होती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर एक प्रेशर लगाना होता है, तभी हम ये पूजा कर पाते हैं। तो शुरुआत में तो शायद ये दिल से ना हो सकता है, लेकिन हाँ आगे तो ये दिल से होती है। और इसके कुछ नियम होते हैं जिसमें से बहुत ही छोटे से 5 बेसिक नियम होते हैं। यानी कि अगर आप पूजा करते हैं तो सारे श्री विग्रहों को साफ करना ये किसी नियम में तो नहीं आता, लेकिन हाँ नियम में एक चीज़ आती है कि आप उनके लिए भोग ज़रूर बनाएं। तो जो उनका एक डेली भोग बनता है वो डेली दिया जाता है। कुछ भगवान जी का एक विशेष प्रिय भोग है वो भी मैं लगाती हूँ, यानी सबका भोग एक जैसा नहीं रहता है। और ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा भोग किस भगवान को मैं लगाती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़े से भी बिजी हैं ना तो आप उनके लिए टिफ़िन ले लीजिए और टिफ़िन में रख लीजिए भगवान जी के भोग। और अगर ठाकुर जी का भोग है तो तुलसी दल डालकर आप उसे रख दीजिए। ठाकुर जी को प्रणाम करके बोलिए कि आपके लिए भोजन रखा है, ज़रूर ग्रहण करिए। तो इस तरह से भाव की पूजा होती है। और इसी के साथ
साथ मैं अपने 15 दिन के लिए जो है भोग बना के रखती हूँ। मतलब 10-15 दिन चल जाता है, जिसमें होते हैं बेसन के लड्डू, मौसम के हिसाब से लड्डू होते हैं, मठरी होती है, चिनौरी होती है, माखन मिश्री होती है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। और नान खटाई वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ ना घर में, वो सारी चीज़ें कुछ स्पेशल ही होती हैं। और ठाकुर जी के भोग के लिए मैंने एक अलग जगह बना रखी है, और इनके जो ये बर्तन हैं ये आप हमेशा देखते हैं, ये जल्दी से मैं नहीं बदलती हूँ। तो इस तरह से मेरे ठाकुर जी को नियम से भोग ज़रूर लगता है। और इसी के साथ डेली पूजा में हम सब दीपक जलाते हैं। तो उसी तरह से मैं जितने भी भगवान जी हैं ना, सारे श्री विग्रह, उनके दीप जलाती हूँ। ये मेरे बड़े बिहारी जी हैं, इनका दीप लगाना, तिलक लगाना, जैसे जितने भी देव हैं उनको चंदन का तिलक लगाना, और देवियों को जो है लाल तिलक लगाना, रोली का। और इसके साथ साथ देखिए ये रंग बिरंगी चुन्नियाँ हैं, जिनको कि लक्ष्मी माता और जो मेरी गौरा माता हैं उन सबकी मैं डेली बदलती हूँ। जैसे देखिए आज ये वाला कलर हटा के मैं ग्रीन कलर इनको पहना दूंगी, और जब ये गंदी होती हैं मैं इन्हें तभी वॉश करती हूँ। तो ऐसा मैं अपनी गौरा माँ के साथ करती हूँ, और लक्ष्मी जी और दुर्गा माँ के साथ करती हूँ। और इसी तरीके से गणेश जी की पोशाक भी बदल दी, अभी रात में गर्म कपड़े भी पहनाऊंगी, उसको भी आगे अभी आपको बताने वाली हूँ। और धूप दिखाना ज़रूरी है, गीली और सूखी धूप दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। और जो भी ये धूप है इसकी भी मैंने इत्र सेवा आपको अलग से बता रखी है, तो पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ भगवान को बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाना, फूल चढ़ाना, यानी कि उनकी पुष्प सेवा। और एक मैं प्रतीक रखती हूँ तुलसी जी का मंदिर में, ये आपने देखा होगा। और इसी के साथ एक केले का एक छोटा सा प्रतीक भी मैं पूजा में रखती हूँ, क्योंकि अंदर ये पौधे नहीं चल सकते हैं, और बाहर भी बंदर मेरे केले के पौधे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और इस तरह से मेरी डेली पूजा का ये रूटीन है। और इस पूजा के बाद ही हवन और मैं पढ़ती हूँ, जो भी मैंने अभी आपको पुस्तक दिखाई है उसका मैं डेली पाठ करती हूँ। हमेशा घर में किसी न किसी मंदिर का प्रसाद ज़रूर रहना चाहिए, ये भी मैंने सीखा है कुछ साल पहले ही। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बस मार्केट से खरीद के लानी है कुछ मिठाई और रख लेनी है। हमारे घर का जो भोग होता है वो बिल्कुल मतलब कंप्लीट एक भोग ही होता है। लेकिन इसके अलावा जो सिद्ध मंदिर होते हैं उनका प्रसाद घर में जब रखा रहता है ना, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी चाह कर भी एंटर आपके घर में नहीं कर सकती है। लेकिन आप कैसे रखेंगे ये, जब मतलब प्रसाद आपको तो मंदिर जाना ही होगा। आज ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, मतलब ठंडी हवा चल रही है, और मुझे जाना है बांके बिहारी जी, क्योंकि हर साल मतलब हर महीने जाना है। पहले तो हर हफ्ते जाना होता था, तो जैसे पॉसिबल होता है मैं जाती हूँ। लेकिन हाँ, कम से कम महीने में एक बार मैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में तो जरूर ही जाती हूँ। कभी एक बार भी हो जाता है, 2, 3, 4 कई बार भी हो जाता है। तो आज हम जा रहे हैं, ठंड है और एक नया कैलेंडर ईयर भी है एक तरीके से मान लीजिए। तो शुरुआत में ना काफी भीड़ होती है, 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और हम अपने ठाकुर जी को सोचते हैं कि आप लोग बाहर से आते हो, इतनी दूरों मतलब दूर से दर्शन करने आते हो, तो आप लोग दर्शन करो। और जब वो भीड़ थोड़ी कम हो जाती है तो हम तो यहाँ रहते ही हैं, हम दर्शन कर लेंगे। तो ठंड है और हम 2 व्हीलर से ही जाते हैं, तो काफी लपेट के कपड़े वपड़े लपेट के हमें जाना है। तो मैंने सारा काम खत्म कर दिया है अपना, तभी मैं शांति से जा पाऊंगी। सब लंच वंच सब हम लोगों ने कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के मंदिर में। मैं और शानू जाएंगे 2 व्हीलर से, तो बस निकलते हैं। हालांकि बहुत ठंड है, बहुत हवा चल रही है ना शानू, लेकिन चलते हैं। अब हम जा रहे हैं, और अब मैं आपसे ना मंदिर में ही मिलूंगी। कई बार हमारे जो ग्रह होते हैं ना वो खराब होते हैं, तो इनको सही करने की ताकत सिर्फ ईश्वर में है। उसका ध्यान और आराधना करने से ना ये सारी जितनी भी बलाएं होती हैं टल जाती हैं। वैसे तो हमारे जो भी पिछले जन्म के कर्म है वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हमें ठाकुर जी की जो भक्ति करनी है इसलिए नहीं करनी कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले। एक्चुअली हमें दंड तो हमारे गलत कर्मों का मिलता ही है, लेकिन प्रभु हमारे से एक कदम आगे चलकर हमारे लिए रास्ता ऐसा बनाते चले जाते हैं कि जो भी हमारी परेशानियां होती हैं ना उनका हल हमें मिलता रहता है। यानी प्रभु की कृपा से ऐसा नहीं है कि परेशानी आनी बंद होंगी, बल्कि वो परेशानी ना सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। शाम की पूजा की तैयारी कर रहा है करण, और करण ही दीपक जलाता है शाम के, और जा रहा है घी गरम करने। और अब पूरी तैयारी जो है करण करेगा, शाम के दीपक जलाएगा। अब
अब रात के समय भगवान जी को सुलाने की तैयारी हो जाती है, तो जो भी ये गर्म वस्त्र होते हैं उनके जो शॉल टाइप होते हैं इन सबको मैं उड़ाती हूँ और अगर सुबह इन्हें हटा के फिर दोबारा से उनका श्रृंगार बदलती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, अगर ठंड ज़्यादा होती है तो मैं दोबारा से इन्हीं को उड़ा देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये जो है पूजा सेवा जो मैं रोज़ करती हूँ वो चलती रहती है। इसके अलावा जो मेन विशेष दिन होते हैं उनकी पूजा अलग होती है, जो कि मैंने आपको कई बार बता रखी है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, कुछ छोटी सी चीज़, एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर कीजिए, देखिएगा कि आपको अपनी समस्याओं के हल मिलते चले जाएंगे और हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो और इसके लिए मुझे एक लाइक तो ज़रूर मिलेगा, मुझे पता है। तो इसी तरीके से आपकी रिक्वेस्ट पे मैं और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ जी, राधे राधे। और देखिए, अब सारे भगवान जियों की शयन की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो ये भी एक मेन रूटीन है।